अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन पर पूरी तरह एक्सेस ले, तो आपको अपने जीवन की सारी चाबियां उसे दे देनी चाहिए। अपनी मन की चाबी, अपनी बुद्धि की चाबी, अपने सोच की चाबी, अपने काम अपनी कमाई की चाबी, अपने घर अपने परिवार की चाबी, सारी चाबियां उसे दे दीजिए। यानी उससे कुछ ना छुपाइए, यानी सब कुछ उसके आगे खोल कर रख दीजिए। क्योंकि आप अपने जीवन के जिस जिस हिस्से का एक्सेस उसे देते जाएंगे, उस हिस्से को परमेश्वर आशीषित करते जाएंगे। हालेलुया। तो मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा में यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर को एक्सेस देना। परमेश्वर को एक्सेस देना। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, खाली बैठा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, तो भी कंप्यूटर में काम चल रहा होता है। माउस का कर्सर अपने आप इधर उधर जा रहा होता है और उसमें कुछ ना कुछ अपने आप टाइप होते जा रहा है, उसमें कुछ खुल रहा है, टाइप हो रहा है, अपने आप उसमें काम चल रहा है। पता क्यों? क्योंकि इसने अपने कंप्यूटर का एक्सेस यानी नियंत्रण किसी दूसरे को दिया हुआ है और वहां से वो व्यक्ति उस कंप्यूटर को नियंत्रण कर रहा है, चला रहा है। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बैठा, लेकिन वो उसे चला रहा है। जब आप भी अपने जीवन का एक्सेस परमेश्वर को दे देते हो, तो परमेश्वर अपने आप काम करते जाते हैं। हालेलुया। आप बैठे रहते हो, लेकिन काम परमेश्वर खुद ब खुद आपकी जिंदगी में करते जाते हैं। शिमशोन एक शूरवीर था, एक शूरवीर योद्धा था और जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर था। उसके बालों में उसकी सामर्थ थी, लेकिन दलीला के प्रेम में पड़कर उसने अपने उस सामर्थ का भेद दलीला को बता दिया और दलीला ने उसके बाल काट दिए और शिमशोन के दुश्मनों ने उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और दो पिलर्स के बीच में जंजीरों से उसे बांध दिया। फिर शिमशोन ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर एक बार फिर मुझे बल दे ताकि मैं सारे पलिश्तियों का नाश कर दूं। और परमेश्वर को अपना जीवन देते ही, अपना एक्सेस परमेश्वर को देते ही परमेश्वर का बल शिमशोन में आ गया और परमेश्वर ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों पिलर्स को गिरा दिया और उस दिन शिमशोन के साथ सारे पलिश्ती भी मारे गए। बाइबल कहती है कि अपने जीवन भर में शिमशोन ने जितने पलिश्तियों को मारा था, उनसे अधिक इस अंत समय में यानी अपना एक्सेस परमेश्वर को देकर उसने मार डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, अभी तक जो आप अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने टैलेंट से, अपने वरदानों से नहीं कर पाए, आज अभी से अपना एक्सेस परमेश्वर को देने के बाद आप उसे कर पाएंगे। हालेलुया। जब चेले नाव में थे और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आए, तो पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और प्रभु यीशु ने पतरस को कहा आ। प्रभु यीशु के वचनों ने पतरस को पानी पर चलने का एक्सेस दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचनों ने पतरस को पानी पर चलने का एक्सेस दिया। लेकिन जैसे ही पतरस ने अपनी आंखें यीशु पर से हटाकर वहां चल रही तेज हवा पर लगाई, तो उसने उस एक्सेस को खो दिया और वो डूबने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा बचाया, खड़ा किया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उसे पानी पर खड़ा होने के लिए दोबारा एक्सेस दिया। हालेलुया। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसने
अब प्रभु से मिले अपने एक्सेस को खो दिया हो, लेकिन आज इस वचन के तुरंत बाद चंगाई छुटकारे के समय में आपका हाथ पकड़कर मैं आपको फिर से वो एक्सेस दूंगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस और सिलास को जेल में बंद करके उनके हाथ और पैर को काठ में ठोक कर जकड़कर जेलर ने सोचा कि मैंने इनके जो सुसमाचार प्रचार के एक्सेस को खत्म कर दिया, लेकिन पौलुस और सिलास अपने एक्सेस परमेश्वर को देकर बैठे हुए थे। हालेलुया। जेलर ने सोचा मैंने पकड़ लिया, मैंने जकड़ लिया, मैंने बंदी बना लिया, अब इनका सुसमाचार प्रचार का एक्सेस खत्म हो गया, लेकिन पौलुस और सिलास अपना एक्सेस परमेश्वर को देकर बैठे थे। इसलिए आधी रात के समय जैसे ही उन्होंने आराधना किया, जेल की नींवें हिल गईं और उनके बंधन खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। उनके बंधन खुल गए। आप जहां जकड़े हुए हो और बंधे हुए हो, आज इस सभा के वसीले आप छुड़ाए जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज आप छुड़ाए जाओगे यीशु के नाम से, लेकिन आपको अपना एक्सेस परमेश्वर को देना है। इस वचन को सुनते समय अपना एक्सेस परमेश्वर को देकर बैठिए। तो परमेश्वर को एक्सेस देना कैसे है? जल्दी से कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात है, एक्सेस देने का अंगीकार करना होगा। एक्सेस देने का अंगीकार करना होगा। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 28 से लेकर 30 वचनों को। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 9 वर्स 28 to 30। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब किसी दूसरे के फोन से आप ब्लूटूथ के द्वारा कोई फाइल लेते हो, तो आपका फोन में एक मैसेज आता है। वो आपसे पूछता है कि क्या आप इस फाइल को रिसीव करना चाहते हो। जब आप उसे यस कहते हो, उस मैसेज को यस पर क्लिक करते हो, तभी वो फाइल आपके फोन में आती है, ट्रांसफर होती है। ऐसे ही इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करने के समय आपको यही मैसेज दिखाई देता है, और जब आप एक्सेस देते हो तभी वो इंटरनेट से डाउनलोड होता है। हालेलुया। तभी वो इंटरनेट से डाउनलोड होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को अपना एक्सेस देने का भी यही तरीका है। परमेश्वर को अपना एक्सेस देने का भी यही तरीका है। जब तक आप परमेश्वर को हां नहीं कहते, तब तक परमेश्वर आपके जीवन पर एक्सेस नहीं लेते। या यूं कह लीजिए कि जब आप परमेश्वर को हां में अंगीकार करते हो, हां प्रभु मेरे जीवन का एक्सेस मैं आपको देता हूं, आप मेरे जीवन का एक्सेस ले लीजिए, तभी प्रभु आपके जीवन का एक्सेस लेते हैं। हालेलुया। यहां देखो, 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? यानी प्रभु ने उनसे एक्सेस मांगा। उन्होंने कहा हां, अंगीकार किया। उन्होंने कहा हां। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, और वो दोनों अंधे देखने लगे। हालेलुया। पर सोचने की बात है कि अंधे यीशु का पीछा कैसे कर सकते हैं? बाइबल कहती है वो दोनों अंधे यीशु मसीह का पीछा करते उस घर में आए जहां वो था। कैसे? अंधे यीशु का पीछा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो अंधे उस पर निर्भर नहीं थे जो काम करता है, पर वो उस पर निर्भर थे जो काम करता है। उन्होंने कहा, हमारी आंखें खराब हैं लेकिन हमारे कान तो सही हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे पैरों से हम चल तो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना? जो काम नहीं करता उसके लिए उन्होंने शिकायत नहीं की, पर जो काम करता है उसे इस्तेमाल करके वो यीशु के पास पहुंच गए। हालेलुया। अगर आपकी आंखें काम नहीं करती, अपने पैर इस्तेमाल करो। अगर आपके पैर काम नहीं करते, अपने हाथ इस्तेमाल करो, लेकिन प्रभु यीशु के पास आओ और अपना एक्सेस उसे दो, और वो आपकी जिंदगी में काम करके आपको भेजेगा। हालेलुया। यीशु पर विश्वास कीजिए।
विश्वास का अंगीकार कीजिए, उसके वचनों का अंगीकार कीजिए, तब वो आपको भी कहेगा तेरे विश्वास के अनुसार हो। हालेलुया। दूसरी बात, एक्सेस कैसे देना है? एक्सेस देने के लिए परमेश्वर को कुंजियां देनी होगी। एक्सेस देने के लिए परमेश्वर को चाबियां देनी होगी। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1:18, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप हॉटस्पॉट से किसी का इंटरनेट लेते हो, है ना, हॉटस्पॉट के द्वारा किसी से नेट लेते हो, तो एक्सेस देने के लिए वो पासवर्ड पूछता है। जब आप उसमें पासवर्ड भरते हो तभी आप दूसरे के फोन का नेट अपने फोन में एक्सेस कर पाते हो। ऐसे ही आपके एटीएम में, आपके डेबिट कार्ड्स में, आपके क्रेडिट कार्ड्स में, आपके फोन में, आपके लॉकर में, आपके, है ना, वाईफाई में पासवर्ड्स होते हैं, लॉक्स होते हैं, चाबियां, कुंजियां होती हैं। फिर आपके घर के हर दरवाजे में ताला होता है जिसे वही खोल सकता है, यानी एक्सेस कर सकता है जिसके पास चाबी हो। हालेलुया। आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में तीसरे दिन जी उठे। और जब वो मुर्दों में से जी उठे तो, है ना, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। यानी पिता परमेश्वर ने सारा एक्सेस प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। लेकिन आप में से कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपना एक्सेस उसे देने का अंगीकार तो कर दिया, लेकिन चाबियां अपने पास ही रखी। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आप में से कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपना एक्सेस उसे देने का अंगीकार तो कर दिया, लेकिन चाबियां अपने पास ही रखी हैं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन पर पूरी तरह एक्सेस ले, तो आपको अपने जीवन की सारी चाबियां उसे दे देनी चाहिए। अपनी मन की चाबी, अपनी बुद्धि की चाबी, अपने सोच की चाबी, अपने काम, अपनी कमाई की चाबी, अपने घर, अपने परिवार की चाबी, सारी चाबियां उसे दे दीजिए। यानी उससे कुछ ना छुपाइए, यानी सब कुछ उसके आगे खोल कर रख दीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन के जिस जिस हिस्से का एक्सेस उसे देते जाएंगे, उस हिस्से को परमेश्वर आशीषित करते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए सारी चाबियां उसके आगे खोल दीजिए। बाइबल कहती है अवश्य है कि तुम्हारा सब कुछ परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हालेलुया। तीसरी बात, एक्सेस देने के लिए परमेश्वर को अधिकार देना होगा। एक्सेस देने के लिए परमेश्वर को अधिकार देना होगा। पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, इस धरती पर परमेश्वर आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस धरती पर परमेश्वर आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस वचन के आधार पर जो हमने पढ़ा उत्पत्ति 1:26, इस वचन के आधार पर परमेश्वर ने सारा अधिकार हम मनुष्यों को दिया है। अगर अब परमेश्वर इस धरती पर कुछ भी करते हैं तो वो अपने ही वचन को तोड़ने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके बिना इस धरती पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सारा अधिकार हम मनुष्यों को दिया है। इसलिए उसने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। जब आप किसी मनुष्य के लिए या किसी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हो तो आप उसका एक्सेस परमेश्वर को देते हो, और तब परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर पाता है। हालेलुया। हालेलुया। यह सच्चाई है कि प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को एक्सेस देना है। प्रार्थना का उद्देश्य प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर को एक्सेस देना होता है। अगर आप बाइबल में दर्ज की हुई सारी प्रार्थनाओं को देखोगे,
खासकर भजन संहिता में लिखी हुई प्रार्थनाओं को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उन लोगों का प्रार्थना करने के पीछे का उद्देश्य परमेश्वर को एक्सेस देना था। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना करके परमेश्वर को एक्सेस दे दिया। पर आप प्रार्थना करने के बाद उस परिस्थिति का अधिकार, नियंत्रण अपने पास ही रखते हो। हालेलुया। आप प्रार्थना तो करते हो, लेकिन प्रार्थना करने के बाद एक्सेस परमेश्वर को नहीं देते। उसका सारा अधिकार, उसका सारा नियंत्रण आप अपने पास ही रखते हो। कैसे? आप कर्ज के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना करने के बाद सोचते हो कैसे भरूं, कहां से चुकाऊं, एक और लोन ले लूं। आप बीमारी के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन बीमारी के लिए प्रार्थना करने के बाद सोचते हो किस डॉक्टर को दिखाऊं। यानी आपने नियंत्रण अपने पास ही रखा हुआ है। हालेलुया। आपने नियंत्रण अपने पास ही रखा हुआ है। पर आपको बताऊं, जब तक नियंत्रण आपके पास रहता है परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब तक नियंत्रण आपके पास रहता है परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब आपने प्रार्थना कर दी, सारा अधिकार, सारा नियंत्रण, सारा एक्सेस परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। पर आपको बताऊं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपना अधिकार दूसरे को देना है। ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपना अधिकार किसी दूसरे को देना होता है। इसलिए मां बाप जल्दी से घर लोगों के नाम नहीं करते, बच्चों के नाम नहीं करते, है ना। बिजली का मीटर आपके नाम पर नहीं लगवाते, बच्चों के नाम पर नहीं लगवाते। बाद में उन्हें जितने मर्जी धक्के खाने पड़े, जीते जी हम ये काम नहीं करते। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपना अधिकार दूसरे को देना होता है ना। जो आपके कंट्रोल में है उसका नियंत्रण किसी और को देना सबसे दर्दनाक होता है। पर आपको बताऊं, जो काम दुनिया के लिए मुश्किल है वो आत्मिक उत्साह की सभा के लिए आसान है, क्योंकि यहां आपकी हर समस्या के हल के लिए प्रकाशन है। हालेलुया। जो काम दुनिया के लिए मुश्किल है वो आत्मिक उत्साह की सभा के लिए आसान है, क्योंकि यहां आपकी हर समस्या के हल के लिए प्रकाशन है। तो अपना अधिकार और अपना नियंत्रण दूसरे को देने का सबसे आसान तरीका यह याद रखना है कि आपसे ऊपर भी कोई है। हालेलुया। इतना सा काम है, इतना सा। अपना अधिकार, अपना नियंत्रण दूसरे को देने का सबसे आसान तरीका है यह याद रखना कि आपके ऊपर भी कोई है। आपको बताऊं, जिस दिन आप यह सीख गए कि आपसे आगे, आपसे पहले, आपसे ऊपर परमेश्वर है और सारा एक्सेस उसके पास है, उस दिन से आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। चौथी और आखिरी बात, एक्सेस देने से परमेश्वर आप में होंगे। एक्सेस देने से परमेश्वर मुझ में होंगे। एक्सेस देने से परमेश्वर आप में होंगे। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 वचन, 2 Corinthians chapter 6 verse 16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि मैं अपना सारा अधिकार, अपना सारा कंट्रोल, अपनी सारी चाबियां परमेश्वर को दे दूंगा, उससे मेरा क्या फायदा। ध्यान से सुनिए, अपना एक्सेस परमेश्वर को देने वालों के जीवन में परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। अपना एक्सेस देने वालों के जीवन में परमेश्वर क्या करते हैं? वास करते हैं। वो उसमें चले फिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप में चले फिरेंगे। जब परमेश्वर आप में होकर चलेंगे तब लोग आप में से परमेश्वर को महसूस करेंगे। लोग आपके लिए कहेंगे कि जब वो मेरे घर आता है या मेरे ऑफिस में आता है तो कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया होता है। हालेलुया। आपको बताऊं, अभिषेक, सामर्थ और वरदान को लेकर चलने वाले बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर उसे लेकर चलने वालों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। आज देख लो, परमेश्वर के राज्य में देख लो,
सामर्थ, अभिषेक और वरदानों को लेकर घूमने वाले कई हैं, बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर उसे लेकर घूमने वालों को ढूंढ रहा है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में वहां लिखा है कि लोग सब तरह के बीमारों को गलियों में लाकर साइड में, है ना, गलियों के साइडों में उन्हें रख देते थे ताकि पतरस की छाया उन पर पड़ जाए। अपने घर के गली मोहल्ले के बीमारों को लाकर सड़कों पर रख देते थे, किस लिए? इस आशा में कि पतरस की छाया उन पर पड़ जाए, क्योंकि लोगों को पता था पतरस परमेश्वर को लेकर घूम रहा है। हालेलुया। अगर आज आप भी अपना एक्सेस परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आप में वास करेंगे, आपके में चले फिरेंगे और आप उनके लोग होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर